सलाम साथियों, द आर्ट ऑफ लेजीनेस की वीडियो सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो सीरीज में हम अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज डे 5 है और हमारा टॉपिक है डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। इस चैप्टर में राइटर लिखता है कि हमें परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। ये दुनिया इस वजह से खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर परफेक्शन और इम्परफेक्शन दोनों एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों को लेकर चलना होगा। परफेक्शन किसी भी काम में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आपकी परफेक्शन के पीछे चलना, आपका परफेक्शन का इंतजार करना लेजीनेस का शिकार कर रहा हो, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ धकेल रहा हो और आप अपने कामों में आगे न बढ़ पा रहा हो, देन आपको यह सोचना चाहिए कि आया इस टाइम मुझे परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए या मुझे यहाँ स्टॉप करके अपनी एक्टिविटी को इसी नहज पर आगे लेकर जाना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप मुझे इसमें बेहतरी लानी चाहिए। ये पहली चीज है जो ये किताब हमें बताती है, द आर्ट ऑफ लेजीनेस की, कि डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। राइटर लिखता है कि परफेक्शनिज्म इज अ डिसीज, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ डिसीज, द ओनली सॉल्यूशन इज एक्शन। तो जब हम अमली तौर पर आगे आएंगे और हम अमल करना स्टार्ट करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, एक्शंस को बढ़ाएंगे, देन हम लेजीनेस को भी और कम करेंगे, परफेक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। बतौर इंसान एकदम से किसी भी चीज को परफेक्शन की तरफ लेके जाना मुमकिन नहीं है। परफेक्शन के हवाले से राइटर ये लिखता है कि परफेक्शन कई चीजों में हमारे लिए जरूरी होती है और कई चीजों में परफेक्शन हमारे लिए गैर जरूरी होते हैं। जब आप पेंटिंग कर रहे हो या कोई क्रिएटिव चीज कर रहे हो तो उसमें आपको हत्ता इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि चीजों में बेहतर से बेहतरी लाई जाए और परफेक्शन की तरफ आपको बढ़ने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। इसके बरअक्स अगर आप डेली रूटीन का कोई काम कर रहा हो, वो लिखते हैं कि आप घास काट रहे हो और आप वहां पर ये कोशिश करें कि हर एक तय घास की एक जैसी हो और उसमें आप परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि एक हफ्ते बाद इसने दोबारा ग्रो करना है। देन उस वक्त आपको ये बैलेंस रखना चाहिए कि कहाँ पे मैंने परफेक्शन की तरफ जाना है और कहाँ पर मैंने इम्परफेक्शन के साथ रहते हुए तदरीजन अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर राइटर एक बेहतरीन बात की तरफ हमें मुतवज्जा कराता है, वो ये है कि परफेक्शनिज्म एक स्विच है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि कहाँ पे आपने इसको ऑन करना है और कहाँ पे आपने इसको ऑफ करना है। क्योंकि अगर आप हर वक्त परफेक्शनिज्म के पीछे लगेंगे, परफेक्शंस की तरफ देखते रहेंगे, तो देन आप लेजीनेस का शिकार रहेंगे और आप अपनी चीजों में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आखिरी बात जो कि इस किताब में, इस चैप्टर में डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट में राइटर लिखता है, वो ये है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। इस इंतजार में बैठना कि काम बेहतरीन होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्शनिज्म के पीछे इंतजार करने से बेहतर है कि आप काम को डन करें एंड मूव ऑन करें। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत होती है, जिसमें हमें आगे बढ़कर कुछ स्टार्ट करने की जरूरत होती है। इन तमाम कामों में हम लेजीनेस का शिकार, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार और सबसे बढ़कर आजकल की दुनिया में डिप्रेशन का शिकार इसलिए होते हैं कि हम परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं, हम परफेक्ट मोमेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं और जो कुछ हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेस है और जो कुछ एनर्जी और जो कुछ अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है उसके साथ आगे बढ़ने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो इसका लुबे लुबाब, इसकी बेसिक समरी चैप्टर नंबर 5 और डे 5 का पैगाम यही है कि हमें अपनी मौजूदा स्टैंड के साथ आगे बढ़ना है और ये कोशिश करनी है कि परफेक्शन के स्विच का कंट्रोल आपके हाथ में हो। जहां पे आपको लगे कि मुझे परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें एक स्टेप आगे बढ़कर परफेक्शन के लिए काम करना चाहिए और जहां पर हमें लगे कि यहाँ पे मुझे परफेक्शनिज्म की बजाय तदरीजन स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करनी है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस के ऊपर तवज्जो देकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगली वीडियो में डे 6 में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।